हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। डायरेक्ट हाइड्रेशन भी करेंगे और इनडायरेक्ट भी हाइड्रेशन करेंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके सामने अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ बातें रख देता हूँ, ध्यान से सुनना। बड़ी सीरियस बातें हैं, सीरियस मोड पे लेना है इन चीजों को। सही है कि जीवन में क्या गलतियां नहीं करनी। मैं आपके सामने 3 गलतियां पेश कर रहा हूँ कि जो जीवन में आपको भूलकर भी वो 3 गलतियां नहीं करनी। ध्यान से सुनना। अगर जीवन में सुखद पल चाहते हैं तो सीरियस बातें हैं, सुनो। जिंदगी में 3 गलतियां कभी मत करना। पहली, अपनी मर्जी से विवाह। दूसरा, घर वालों की मर्जी से विवाह। तीसरा, गलती से भी विवाह। तो 3 गलतियां हैं, आप नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं। सही है, तो शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब देखो जी, सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जी हाइड्रेशन होती क्या है। देखो जी, 2 शब्द होते हैं, एक होती है हाइड्रोलिसिस और एक होती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना, एडिशन ऑफ वाटर। सही है। हाइड्रोलिसिस होता है किसी का ब्रेक डाउन करना पानी की मौजूदगी में। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। तो यहां हम करेंगे हाइड्रेशन, मतलब अल्कीन के ऊपर पानी जोड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखो जी, अल्कीन जो है उसकी हाइड्रेशन 2 तरीके से करवाई जा सकती है। सही है। वी नो दैट, हम जानते हैं, we know that hydration of alkene is usually carried out by 2 methods। 2 तरीके से करवा सकते हो। सही है भाई। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय 2 मेथड्स। पहला है जी डायरेक्ट हाइड्रेशन। सही है। सीधा पानी जोड़ते हुए नजर आएंगे एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। दैट इज डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा, पहले अल्कीन को किससे ट्रीट कर दें, किसी एसिड कंपोनेंट से, और फिर उसके ऊपर बॉइल वाटर डाल दें 2 स्टेप के अंदर। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। सही है भाई। 2 प्रकार की हाइड्रेशन होगी, एक होगी डायरेक्ट हाइड्रेशन और दूसरी होगी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन सिर्फ किसके लिए करवाई जाती है, रिएक्टिव अल्कीन्स के लिए। भाई डायरेक्ट सीधी पानी जो है उन्हीं अल्कीन्स पे जुड़ता हुआ नजर आएगा जिन अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले डायरेक्ट हाइड्रेशन किसके लिए, ओनली फॉर रिएक्टिव अल्कीन्स। ये इसके आप कह सकते हो ड्रॉबैक भी है, ओनली फॉर रिएक्टिव अल्कीन्स। और रिएक्टिव अल्कीन्स केमिस्ट्री में वो होती हैं जिन अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। दैट इज रिएक्टिव अल्कीन पहचानने का तरीका। सही है। वो अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगी केमिस्ट्री में जिनके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, वही सिर्फ डायरेक्ट हाइड्रेशन दिखा सकती हैं। ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। अगर कोई पूछे डायरेक्ट हाइड्रेशन दिखाएगा कौन, दैट इज ओनली रिएक्टिव अल्कीन। अनरिएक्टिव अल्कीन जिनकी रिएक्टिविटी कम है, लेस रिएक्टिव। अनरिएक्टिव तो एक गलत शब्द हो गया, दैट इज लेस रिएक्टिव। जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी वो अल्कीन जल्दी से डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं दिखा सकती। तो आज के वीडियो सेक्शन में मात्र हम करते हुए नजर आएंगे दैट इज कॉल्ड, पहला सेक्शन डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये लिखो एक बार तब तक। सही है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए भाई यहां तक। सही है। जो आज समझा दिया ओनली फॉर रिएक्टिव अल्कीन्स। ठीक है, लिखो तब तक मैं इसमें शाही डाल देता हूं। सही है। क्या जमाने थे, शाही परिवार हुआ करते थे। सही है। आजकल शाही आती है। सही, ज्यादा फर्क नहीं है। शाही परिवार भी ऐसे ही होते थे। सही है। विरासत में अगर कोई जिंदगी आपको चीज मिल जाती है तो वो ऐसे ही खत्म होना शुरू हो जाती है जैसे मार्कर से शाही खत्म होती है। तो शाही परिवार हो चाहे शाही हो, खत्म तो एक दिन होना है अगर सही रास्ते पे नहीं चली तो। सही है। देख लो ये खत्म हो गई, इसको बुरा लग गया शाही परिवार के बारे में कुछ कहने से। चलते हैं भाई। सैफ अली खान देखा होगा ना, शाही परिवार से है। आपने देखा होगा जीवन में उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि वो कुछ
जाना जा सके कि जी शाही परिवार से है, ठीक है। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में शादियां बदली हैं और लोग बदले हैं, इससे ज्यादा तो उसने कुछ किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता। देखो ठीक है भाई, भाड़ में जाए वो, अपने को तो वीडियो सेक्शन में नजर बना के रखनी है। देखो पहला है डायरेक्ट हाइड्रेशन, मतलब डायरेक्टली वाटर ऐड करना है, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ध्यान से सुनिएगा रे बाबू, क्या कहता है, व्हेन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, और वो भी कैसी, डायरेक्ट, व्हेन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज कैरिड आउट, सही है। और कौन सी अल्कीन, रिएक्टिव अल्कीन, ये और लिख देता हूं, व्हेन डायरेक्ट हाइड्रेशन, ऐसे लिखो भाई, सही है, व्हेन डायरेक्ट हाइड्रेशन, ऐसे लिख लो ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। व्हेन डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ reactive alkene, when direct hydration of reactive alkene is carried out in the presence of एसिड कैटलिस्ट। भाई डायरेक्ट हाइड्रेशन तो करनी ही है, सही है। अब देखो सारी चीजें लिख दी है, डायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है, किसकी करनी है, रिएक्टिव अल्कीन्स की। रिएक्टिव अल्कीन्स वो होंगी जिनके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, किसकी मौजूदगी में करनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, सही है। एरो पे ज्यादातर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला तो एरो पे लिखा हुआ मिलेगा H+, दैट इज फ्रॉम एसिड कैटलिस्ट, is carried out in the presence of acid catalyst and result in formation of, मैं सारी नाममात्र चीजें इसी में लिख पा रहा हूं, and result in formation of alcohol, और क्या बना देगा, अल्कोहल, and result in formation of alcohol, ये रहा वो नाममात्र क्वेश्चन जिसपे क्वेश्चन बनाने हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, ये है वो आंसर जिसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं। जहां भी हाइड्रेशन का क्वेश्चन दिखे वहां मार्कोनिको के हिसाब से उत्तर जोड़ना है। मार्कोनिको क्या कहता है, दो तरीके से पढ़ाया था पीछे अल्काइल और एराइल हैलाइड में। पहला जो इसने कहा था कि नेगेटिव चार्ज वहां जोड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, सही है। नेगेटिव चार्ज इज अटैच्ड ऑन दैट पार्ट व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा तरीका मैंने सिखाया था, कई बार मार्कोनिको जो है वो हेरफेर कर देता है इस डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन नहीं लगानी, डेफिनेशन तो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए। मार्कोनिको लगाने के लिए एक सिद्धांत समझाया था, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, सही है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करोगे तो अल्कीन के अंदर डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या बनती हुई नजर आएगी, कार्बोकेटाइन। और मार्कोनिको क्या कहता है, उसको जब हमने मॉडिफाई किया आज के समय के अनुसार, मार्कोनिको क्या कहता है कि वो कंपोनेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी, तब जाके वो अल्कोहल बना होगा। और जिस सिस्टम में कार्बोकेटाइन बने, मार्कोनिको आते ही दिमाग में कार्बोकेटाइन चमकना चाहिए, कार्बोकेटाइन आते ही दिमाग में चमकना चाहिए रीअरेंजमेंट। वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जिसकी स्टेबिलिटी क्या रही होगी, ज्यादा। वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रही होगी। और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आप पढ़ के आ चुके हो, 3 डिग्री, 2 डिग्री और कितना, 1 डिग्री, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर कह सकता हूं। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनानी है अगर बन पाती है तो रीअरेंजमेंट से, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रीअरेंजमेंट के लिए हमेशा पीछे सिखाया था कि पड़ोसियों के पास देखना है, अगल बगल वालों के पास देखना है, ऐसा नहीं कि एक कार्बन छोड़ के जंप कर दिया, ऐसा नहीं होगा, सही है। शिफ्टिंग क्या होगी वो आपको कर करके देखनी है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, और कोई ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो कार्बोकेटाइन बनाएं जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तीसरा, स्टेबिलिटी को इस तरीके से भी मध्य नजर रखना है कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में अगर रेजोनेंस इंक्लूड हो रही है, आपने मान लो किसी ऐसे एटम को या ग्रुप को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, जिसकी वजह से उस सिस्टम में रेजोनेंस आ रही है, तो प्रेफरेंस देनी है रेजोनेंस को।
उस समय आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला झंझट कम रखना है। रेजोनेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट, ये ध्यान रखना है अगर रेजोनेंस का क्वेश्चन ऑपरेट होता है तो। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये यहां ये बता देता हूं। सही है। इन दिस मेथड फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। इन दिस मेथड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। सही है। इन दिस मेथड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म which is capable of showing rearrangement, which is capable of showing rearrangement reaction if possible। अगर उसके अंदर rearrangement possible है तो वो पक्का दिखाएगा। सही है। इस चीज का ध्यान रखना भाई। इस मेथड के अंदर कार्बोकेटाइन बनेंगे, अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट संभव है, अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो पक्का दिखाने की कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। मार्कोनिको से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी इसमें कार्बोकेटाइन बन रही है, वो कार्बोकेटाइन लेके चलनी है जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी केमिस्ट्री के अंदर। यहां तक कोई लोचा नहीं होना चाहिए भाई। सही है। अगर यहां तक कोई लोचा है तो मुझे आप बता सकते हो। सही है। पहचान लोगे। ये है भाई इंपॉर्टेंट चीज। वो अल्कीन लो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी मौजूदगी में, एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। जब सारी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगी, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट पे वो प्रोडक्ट सुनिश्चित करें जिसमें रेजोनेंस हो। रेजोनेंस वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ पहुंचे। दैट इज द आंसर। सही है। चले। सही है। तो देखो फिर दिखा देता हूं क्वेश्चंस। सही है। फिर चलेंगे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने अल्काइल और एराइल हैलाइड में पूरा वीडियो सेक्शन डाल रखा है मैकेनिज्म के साथ, कंप्लीट मैकेनिज्म। कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर है, अब वहां देख सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखो। सही है। जर्नल रिएक्शन क्या है, एक बार जर्नल रिएक्शन लिख देता हूं जो मैंने अभी अभी बोली। ये कोई अल्कीन होगी। सही है। मान लेता हूं ये रिएक्टिव अल्कीन है। इस अल्कीन की तुम्हें करनी है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। किसकी मौजूदगी में, एसिड कैटालिस्ट। H+ क्या है, H+ क्या है रे, एसिड कैटालिस्ट। क्या बना दे, अल्कोहल बना दे। ये लो जो पीछे स्टेटमेंट लिखी थी ना वो वहां लिखना भूल गया था मैं, जर्नल रिएक्शन। लो सही है। ये बन गया। दैट इज द प्रोडक्ट। देखो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी रिएक्टिव अल्कीन की डायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है, उसके नीचे ये लिखना था दूसरा पॉइंट, गलती से कार्बोकेटाइन वाला लिख दिया। ठीक है, आप एडजस्ट कर दोगे, मैंने तो समझदार हूं। सही है। अब देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। सही है। देखो ध्यान से कि मैंने ये जो क्वेश्चन कहे कि क्या ये बात सत्य है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखो, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सही है। क्वेश्चन हार्ड इसलिए लिया क्योंकि मेरा मानना है कि पीछे आपने वीडियो सेक्शंस देखे होंगे और उनके अंदर आपने सीखा होगा किस तरीके से रीअरेंजमेंट। H2SO4 इस रिएक्शन में किसका काम कर रहा है, एसिड कैटालिस्ट का। लिखा हुआ नहीं आएगा, पहचानना तुम्हें पड़ेगा। एरो पे H+ लिख सकता है या फिर एरो पे क्या लिख सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब पहचानोगे तुम भाई। सही है। अब ये प्रोडक्ट इसमें क्या से क्या बना होगा तो ये पहचानने का काम आपका है। देखो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर लिख देता हूं। इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा CH3 COH CH3 CH2 CH3। सही है। पहचान लोगे ना। ये बना कैसे, तुमने कुछ और सोचा। अगर मार्कोनिको के साथ झोल करोगे कैसे, किताबी ज्ञान अगर यहाँ लगाओगे कि नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ जाए जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ लगा दोगे, आंसर पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। सही है। ये है एक्चुअल आंसर। किसके साथ,
कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के साथ। और एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड जो तुमने सोचा कि नेगेटिव चार्ज वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहां जुड़ जाए, यहां 2 है, यही तो अल्कीन बची। तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए। सही है, एक्चुअल आंसर वो होगा। तुमने ये सोचा, एक्सपेक्टेड, तुमने उम्मीद की कि ये आएगा। सही है, ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनती है भाई, और मार्कोनिको ने कहा था कि वो कार्बोकेटाइन बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब उस कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, लगाओ। सही है, और उसको सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनी वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनी है, और इसीलिए वो नेगेटिव हिस्सा इस पे आके जुड़ गया, क्योंकि रीअरेंजमेंट से बनी है टर्सरी कार्बोकेटाइन। सही है, एक्चुअल में उत्तर ये आएगा, तुमने ये सोचा। अब क्वेश्चन ये कि ये चमत्कार होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। सही है, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कथा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहचान लोगे? अब देखो आया कैसे, मैकेनिज्म देखो। सही है, ये है क्वेश्चन, मिटा रहा हूं भाई, क्वेश्चन लिख देता हूं। H+ लिखो या फिर H2SO4, कुछ भी लिख के दे सकता है। क्या बना होगा दिखा देता हूं। ये प्रोडक्ट बना एक्चुअल में, कैसे बना साबित करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। सही है, तो कैटलिस्ट तो भाई अपना काम करेगा जिस काम के लिए उसे लाया गया। सल्फ्यूरिक एसिड टूटी होगी, उसने 2H+ आयन और सल्फेट आयन प्रोड्यूस किए होंगे। कोई डाउट? भाई एसिड कैटलिस्ट है, H+ आयन जनरेट करेगा। स्टेप 2, H पॉजिटिव जो है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, कह सकता हूं ना। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और अल्कीन जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने 11th क्लास में खूब पढ़ी है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती है, खुली पड़ी रहती है, कोई भी आके आसानी से हमला कर सकता है। अटैक समझाया था हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ कम है, तो अटैक ऐसे होगा, सर हाई लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास, और जो पूंछ होगी वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास। अब यहाँ से 2 कार्बोकेटाइन के पाथ संभव हैं। सही है, 2 पाथ संभव हैं, पाथ फर्स्ट, पाथ सेकेंड, 2 कार्बोकेटाइन बन सकती है। देखो अगर इस कार्बन पे हमला हुआ तो ये कार्बोकेटाइन बनेगी। सही है, इस कार्बन पे हमला हुआ तो इस कार्बन पे अगर हमला होगा ना भाई, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगी। तो देखो अगर ये कार्बोकेटाइन बनी, मान लेता हूँ ये पाथ 2 में, एक में जहां लिखना चाहूँ लिख दो, मान लो यहाँ लिखना चाहते हो, यहाँ लिख दो CH3, अपने घर के ही है ये, CH3 CH CH3। अगर पहले कार्बन पे हमला हुआ तो देखो, अगर किसी घर में हमला होता है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? पड़ोसी। सही है कि अगर मान लो किसी का नुकसान हो गया तो पड़ोसी को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो इस पे हमला होगा तो खुश कौन होगा? ये। तो इस पे हमला होगा तो कार्बोकेटाइन कौन से पे पड़ेगी? इस वाले पे। सही है, नंबर भी दे सकते हो, कार्बन 1 कार्बन 2, पर आप समझदार हो तो नंबर तो देने की काहे की आवश्यकता। सही है, ये क्या बन गया? CH3 CH CH3 CH 2 CH2+, कौन सी कार्बोकेटाइन बनी? देखो ध्यान से, इधर देखो, इस पर हमला होगा तो ये भाई खुश होगा, और ये H इसके साथ जुड़ जाए, ये कौन सी बनी भाई? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। भाई प्राइमरी सेकेंडरी में देखो लोचा नहीं होना चाहिए, कब प्राइमरी कब सेकेंडरी। सेंटर वाला जो कार्बन है जिसपे प्लस है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा पता कर सकते हो इट इज अ सेकेंडरी टाइप। तो पाथ 1 तो जाने से रहा भाई, क्यों? क्योंकि लीस्ट स्टेबल है। ये क्या है भाई? मोर स्टेबल।
अब देखते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, चलो बन तो गई, क्या इसमें अब रीअरेंजमेंट संभव है? कार्बोकेटाइन बनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद भी ये देखना है कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट संभव हो सकती है या नहीं हो सकती। बाबू भाई इंपॉर्टेंट ये है स्टेप नंबर 3, ये बनी जी हमारे पास CH3 CH CH प्लस CH3। अब जी ये बनी सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या हो सकती है? रीअरेंजमेंट हो सकती है ना, क्या हो सकती है? रीअरेंजमेंट। ये बात नहीं हो सकता, इस बात से रिएक्शन होगी, इसको तो भूल जाओ, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां से रीअरेंजमेंट अगर हुई तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक मिथाइल शिफ्ट हो जाए, एक हाइड्राइड शिफ्ट, सही है। यहां से फिर से दो पॉसिबिलिटीज दिखा दूं, टू पॉसिबिलिटीज ऑफ रीअरेंजमेंट। सही है, ऐसे दिखा रहा हूं इसको, समझो। पहला हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा मिथाइल शिफ्ट। सभी पॉसिबिलिटीज लगानी है, वन डायमेंशनल मत हो जाना, आंसर नहीं निकलेगा। अगर देखो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, दिखा रहा हूं, जिसका नाम ले रहा हूं उसको दिखा रहा हूं, ऐसे दिखाई देता हूं, एक स्टेप में कंजूसी क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको क्लियर ही हो जाए। ये लो, अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो आंसर ये बनेगा, सेकेंडरी से कौन सी कार्बोकेटाइन बन गई? टर्सरी। भाई रीअरेंजमेंट तब करना जब संभव है, जबरदस्ती मत करना। टर्सरी क्या बनी? कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी से भी क्या है? ज्यादा स्टेबल, तो ये संभव हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, मान लो इसने मिथाइल शिफ्ट कर दिया, सही है। मान लो इसने क्या किया, हर चीज सेपरेट दिखा रहा हूं फिर से, मिथाइल शिफ्ट, एक ही मैकेनिज्म को तसल्ली से समझ लो, सारे मैकेनिज्म एक जैसे हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट पे कौन सी कार्बोकेटाइन बनी? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आफ्टर रीअरेंजमेंट। यहाँ टर्सरी है, यहाँ सेकेंडरी, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी तो पहले ही थी, ये रास्ता नहीं होगा। कौन सा शिफ्ट नहीं होगा? मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, देखिए हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन तुम बना के लेके आए हो पीछे से, वो सेकेंडरी थी, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में मुझे पता चला, पड़ोसी से देखना है, देखो इस ये हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता है, अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये प्राइमरी बनेगी, इसीलिए मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है ये हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो सकता है, करोगे तो प्राइमरी बनेगी। भाई सेकेंडरी तो पहले ही थी, प्राइमरी बना के फिर क्या करोगे, क्या फायदा है? ये शिफ्ट हो सकता है क्योंकि इसका पड़ोसी ये है, हाइड्राइड भी शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल भी। अब शिफ्ट कौन सा करना है वो तुम्हें बुद्धि से सोचना है, वो शिफ्ट करो जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनती है। तो मुझे हाइड्राइड से मिली, मिथाइल से नहीं बनी, इसीलिए मैंने ये रास्ता छोड़ दिया। ये है स्टेप नंबर 3, सही है, पहचान लोगे? इसी बात पे शायरी सुनो ध्यान से, फिर आगे अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो ये देखो ध्यान से सुनो भाई, अच्छी अच्छी शायरियां हैं, कैसे समझोगे वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, ठीक है? ध्यान से सुनो, मेरा एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए, सही है? सही है ना? तो ध्यान से सुनो, लड़कियों के लिए और सभी महिलाओं के लिए। भाई आप कहते हो कि एक सफल पुरुष, एक सफल आदमी, एक सफल लड़की के पीछे लड़की या एक औरत का हाथ होता है, मानते हो ना? तो मेरा क्वेश्चन है, उसका डाउट मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। तो ध्यान से सुनना है, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर उस सफल व्यक्ति के पीछे औरतों का हाथ हो तो वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ मिल सकता है, ये समझो, बड़ा गहरी बात है।
हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है और एक से ज्यादा औरतें हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया पर दिखाते हैं। सही है, एक हुई तो सही है, एक से ज्यादा हुई तो उस व्यक्ति की कहानी कहाँ मिलेगी? सावधान इंडिया पे मिलेगी। सही है, गहरी बात है, सोचना। ठीक है, कईयों को लग रहा होगा ऐसे ही है, समझने के लिए बुद्धि चाहिए ऐसी गहरी बातों। ठीक है, चले तो आइंदा महिलाओं से अनुरोध है, लड़कियों से अनुरोध है, ऐसी बात ना कहें कि हर सफल आदमी के पीछे लड़की का हाथ है। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 4 देखो जी। स्टेप नंबर 4 ये बना, कौन सा शिफ्ट हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट, यही बना ना। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन अटैक कर दे? वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O के पास क्या होती है? लोन पेयर। भाई हाइड्रेशन भी तो दिखाओगे ना, तो कैटलिस्ट ने आपके लिए कार्बोकेटाइन का प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर दिया। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। अब लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए एरो जो है इस तरफ लगा दिया। यहां से जो प्रोडक्ट बना होगा वो देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट बना होगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कभी नहीं चाहती उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सही है, वही जो ताकतवर व्यक्ति होगा वो ऐसे थोड़ी चाहेगा कि वो गरीबी में जिंदगी जिए, वो तो किसमें जिएगा? अमीरी के अंदर जीना चाहता है। तो ये ज्यादा क्या है, ताकतवर है, तो ये अपने से कमजोर व्यक्ति से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। किससे खींचा? H से। और जैसे ही H से खींचेगा H प्लस सोल्यूशन में पहुंच जाएगा, जो किसका हुआ करता था? H किसका निकला था? एसिड कैटलिस्ट का। इसीलिए पढ़ाते वक्त मैंने कई बार कहा होगा कि एसिड कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में क्या नहीं होते? कंज्यूम नहीं होते। सही है, क्वेश्चन ये था, एक बार देख लो भाई, ऐसा ना हो कि कहीं मैंने गलत आंसर बना दिया। यही था ना क्वेश्चन? सही, कार्बन की हेरफेर ना हो जाए। हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो CH3, ये CH2 CH3। सही है, ये था क्वेश्चन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस H प्लस निकल जाए। H प्लस किसका था? एसिड कैटलिस्ट। ये था छोटा सा मैकेनिज्म। मार्कोनिको से प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। मार्कोनिको से प्रोडक्ट बने तो समझो वो कार्बोकेटाइन बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके चक्कर में मत घुसना। किसके चक्कर में? उसके चक्कर में बिल्कुल मत घुसना कि मार्कोनिको ने ये कहा था कि नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। धोखा दे देगा मार्कोनिको, पहचान लोगे ना? ठीक है, अच्छी बात है। अब एक फास्ट एंड फ्यूरियस जल्दी से मैकेनिज्म करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, पीछे के वीडियो सेक्शंस में खूब क्वेश्चन डाल रखे हैं, आराम से जाके कर सकते हैं। पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप। इसकी हाइड्रेशन करनी है। सही, एक मिथाइल शिफ्ट देखो, ये कार्बोकेटाइन बनेगी, ये रीअरेंजमेंट होने से रहा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल तो ये कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी। इधर से शिफ्ट हो सकता है मिथाइल या फिनाइल। मिथाइल शिफ्ट किया तो टर्सरी कार्बोकेटाइन, फिनाइल शिफ्ट किया तो भी टर्सरी। लेकिन यहाँ जो टर्सरी बनेगी वो प्लस हाइपर कंजुगेशन के साथ। यहाँ जो टर्सरी बनेगी मिथाइल शिफ्ट से, दैट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज मच मोर प्रिडोमिनेटिंग देन हाइपर कंजुगेशन। तो देखो रिएक्शन क्या है, स्टेप देखो, इसका मैकेनिज्म देख लो। कैसे किताबों में इसके उत्तर है, याद नहीं करने उत्तर, समझने हैं। मैकेनिज्म सीखो। मैकेनिज्म मतलब रास्ता आ गया ना तो फिर तो अपने आप बना लोगे भाई। कहानियां बनाने में तो वैसे भी तुम एक्सपर्ट। सही है, वो गाना सुना होगा ना, अपनी कहानी में रानी लिख दूं के राजा लिख दूं के, ऐसा गाना सुना होगा ना। देखो ये कार्बोकेटाइन बन सकती है। अब मैं वो केस नहीं दिखा रहा कि कौन सी नहीं बन सकती,
क्योंकि वो पीछे वाले में दिखा दिया कि किस किस को आप छोड़ सकते हैं। इस पे अटैक किया, इस पे अटैक होगा तो ये कार्बोकेटाइन ये नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये प्राइमरी है। इस पे अटैक होगा इस कार्बन पे तो ये कार्बोकेटाइन क्योंकि ये सेकेंडरी है। हाँ जी, सेकेंडरी बनाना पसंद करेंगे, प्राइमरी बनाना हम पसंद नहीं करेंगे। अब कार्बोकेटाइन बनी है तो बात दूर तक जाएगी, मतलब क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट अगर संभव है तो। और रीअरेंजमेंट तब दिखाना जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती हो, ऐसे ही मत मुंह उठा के किसी का भी रीअरेंजमेंट बना देना। सही है। स्टेप नंबर 2, अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो ही करना है, संभव नहीं है तो रीअरेंजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमने किया ये पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप कह रहा हूं भाई, बेंजीन टाइप सिस्टम दिखेगा C6H5। अब देखो दो शिफ्ट हो सकते हैं, ये जरूर दिखा रहा हूं। पहला, मान लिया मैंने मिथाइल शिफ्ट किया, यहीं दिखा देता हूं मिथाइल शिफ्ट, और दूसरा हो सकता है फिनाइल शिफ्ट। सही है। मिथाइल शिफ्ट अगर हुआ तो CH3 C+। सही। ये जो पीएच है ना, बार बार लिख रहा हूं, इधर देखो, ये जो पीएच है ना ये होता है C6H5, और ये ऐसे देखने को मिलेगा किसी के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो अब इसको पीएच को ऐसे लिख देता हूं, मतलब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो C6H5 हो गया। सही। CH CH3 CH3 हो गया ना। अब मान लो मैं मिथाइल शिफ्ट नहीं कर रहा, ये तो मिथाइल का था, कौन सा शिफ्ट कर सकता हूँ, फिनाइल। अगर फिनाइल शिफ्ट किया तो ये बने, फिनाइल को ऐसे दिखा रहा हूँ C6H5। ठीक है, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, और ये भी कौन सी, टर्सरी। अब क्वेश्चन ये है, जब टक्कर बराबर की हो तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट फेवर कर रही होंगी। यहां देखो, ये जो है खींचता है -I से, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है +I से। पॉजिटिव कार्बन दैट इज sp2 कार्बन से आगे वाले कार्बन पे अगर कार्बन sp3 है और उसके साथ हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब हाइपर कंजुगेशन भी दिखा सकता है। तो ये क्या क्या दिखा सकता है, ये +I इफेक्ट भी दिखा सकता है CH3 के साथ। सही है। ये +H इफेक्ट भी दिखा सकता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और ये पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये और क्या दिखा सकता है, रेजोनेंस भी दिखा सकता है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकता है। तीन प्रभाव दिखा सकता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखा सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकता है, और रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकता है। तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, रेजोनेंस। चलती किसकी है, रेजोनेंस की। यहां देखो, यहां सिर्फ दो ही इफेक्ट दिखा पा रहे हैं, एक तो +I जिसे आप इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, हाइपर कंजुगेशन, जिसे नाथन बेकर इफेक्ट कहा जाता है या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। वहां रेजोनेंस दिखा रहा है, हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है, इंडक्टिव दिखा रहा है। यहाँ इंडक्टिव दिखा रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी दिखा रहा है, लेकिन क्या नहीं दिखा रहा, रेजोनेंस। तो ये मोस्ट स्टेबल होगी, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ये है कहानी। दोनों जब टर्सरी ही हैं तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं भाई। इफेक्ट देख लो, और इफेक्ट पता चला कि उस साइड वाली पे जो मिथाइल शिफ्ट किया था उस पे हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है। लेकिन मुझे पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। चलेगी इसकी केमिस्ट्री में रेजोनेंस भी चलेगी, एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़कर वहां -I की चलती है, रेजोनेंस की नहीं चलती। यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी है, इंडक्टिव भी है,
लेकिन रेजोनेंस नहीं है। ऑब्जर्व की केमिस्ट्री में किसकी है? रेजोनेंस की। इसीलिए ये जो कंपोनेंट है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इट इज द मेजर प्रोडक्ट। कौन सी शिफ्टिंग होगी? मिथाइल शिफ्ट होगा। कौन सी शिफ्टिंग नहीं होगी? फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को समझाया ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे कि मैंने मिथाइल शिफ्ट क्यों किया, फिनाइल शिफ्ट क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे मुख्यतः कारण ही है। सही है, पहचान लोगे ना। अब इसके ऊपर वाटर जोड़ दो, मतलब ये बनेगा आंसर, ये वाला। तो इसके बाद जो भी स्टेप आना है, स्टेप नंबर 4, उसके अनुसार आंसर बना CH3C, पीएच को ऐसे लिख दिया C6H5, और ये रेजोनेंस दिखा रहा है टर्सरी विद रेजोनेंस प्लस रेजोनेंस। सही है, सही है। हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन होती है sp2 कार्बन से आगे वाले कार्बन के पास, सही है, जो sp3 हो उसके पास हाइड्रोजन मौजूद हो, वो अल्फा कहलाते हैं। sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3 हो, उसके पास हाइड्रोजन हो, वो सारे अल्फा कहलाएंगे। वो हाइपर कंजुगेशन कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। पहचानने का तरीका सिखा दिया, अब इससे आसान हो क्या लोगे दोस्त। अब इसके ऊपर वाटर का अटैक करवा दो। ये संभावना भी मैंने आपके लिए खत्म कर दी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें तो पैनिक करना ही है। तुम्हें तो पकी पकाई चीजें जो मिल रही है ना उस पे स्टिक करो बस। तुम तो OH2 बन गया ये। कर लोगे? इसके बाद मिटा दो ना ये। स्टेप नंबर 5, ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए किसी भी हालात में। ऐसे थोड़ी जाने देगा। एक ताकतवर व्यक्ति अपने ऊपर प्लस लेके थोड़ी घूमेगा। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज कभी भी अपने ऊपर प्लस चार्ज लेके नहीं घूमती है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यार से दिया तो ठीक है, नहीं तो छीन लेंगे, जैसे लोगों का प्यार छीन लिया जाता है किसी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा। बेरोजगार रहोगे तो छीनना ही जाएगा भाई। सही है, ये बन गया प्लस H प्लस, माइनस मतलब निकाल दिया वापस ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखो प्यार मोहब्बत वालों से मुझे एक चीज ध्यान है, क्या गवर्नमेंट ने हाल ही में 8 नई शर्तें लागू की हैं। सही है, जो ये मजनू टाइप हुआ करते थे प्यार मोहब्बत वाले, क्या है, अनलिमिटेड सिम खरीदा करते थे। सही है, प्यार भरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। उनके लिए गवर्नमेंट ने लगाम लगा दी है कि अगर आप कितनी सिम कार्ड से ज्यादा 8 या 10 से ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, 50,000 रुपए का तो जुर्माना है और 2 साल के लिए आपको कैद में डाल दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। मेरा मानना है 10 सिम भी ज्यादा है प्यार करने वाले मजनूओं के लिए। सही है, तो अब समस्या उन मजनूओं के लिए होने वाली है जिसने समाज का बेड़ा गर्क कर रखा था। हर बार 10 रुपए की सिम खरीद लेते थे और किसी के भी पास मिस कॉल मार देते थे। तो मेरी तरफ से गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद इन मजनूओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए। सही है, तो एक छोटा सा मैसेज था। 8 सावधानियों में से पहली सावधानी उस मजनू के लिए जो ये काम करने की सोच रहा है। तो पहली सावधानी मेरे दोस्त आपके लिए है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना लेना। क्वेश्चन घर के लिए डाल लो। ये रिएक्टिव अल्कीन, फिर कह रहा हूं, रिएक्टिव अल्कीन केमिस्ट्री में वो होती हैं जिनके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। देखो यहां अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा है। ये लो क्वेश्चन, सही, सर डालने का। ठीक है भाई,
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मारा होगा, अपने को क्या है, मार दिया तो मार दिया भाई, उसकी मर्जी। कर लोगे ना, करना पड़ेगा, और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं भाई। ये क्वेश्चन है HW, मैकेनिज्म सीख लो। दुनिया की कैसी भी किताब से क्वेश्चन लगाते हो, सिर्फ मैकेनिज्म सीखना है। जब वीडियो सेक्शन डालने का मीनिंग ये होता है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही सोल्व कर दूं। वीडियो सेक्शन डालने का मतलब होता है वो कंटेंट दिया जाए जिससे आप क्वेश्चन सीख ले, किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ से मैकेनिज्म सीखो, चिपका दो किसी के ऊपर भी। फॉर्मेट होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। क्यों हुआ कार्बोकेटाइन बनी? कार्बोकेटाइन मतलब देखो, हाइड्रेशन 3 लाइनों में खत्म हो जाता है। हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना, किसकी मौजूदगी में? एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट मतलब मार्कोनिको ने कहा था वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये है मार्कोनिको। सही, लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है वैसे ही कि भाई बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है, रे पहचान लोगे ना? सही है, सुनो एक शायरी सुनो यार। सही है, एक पेज जो है ना सही तरीके से काम नहीं करता, ध्यान से सुनो। देखो, हमेशा हम बोलते हैं दहेज के खिलाफ कि भाई लड़के ही दहेज लेते हैं। सही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही दहेज लेते हैं, उसमें लड़कियों का भी हाथ होता है। आप कुछ कमेंट करके कहेंगे जी आप ऐसी कैसी बातें कह रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा। दहेज पे उस दिन बोलना हम भी शुरू करेंगे जिस दिन ये काम होना शुरू हो जाएगा। सही है, मांगना और लेना दोनों ही गैर कानूनी चीजें हैं, अपराध हैं। इस चीज का मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता। कुछ एक असामाजिक तत्व हैं जो चीजों को गलत कोट कर देते हैं। दहेज मांगना और लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, पर ध्यान से सुनो, वन डायमेंशनल चीजें कभी नहीं होती। मैं भी लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, मैं भी लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ जिस दिन बेरोजगार पुरुषों को ब्याह ले जाएंगी नौकरी वाली स्त्रियां। सही है, हम भी भाई उस दिन जरूर कहेंगे कि भाई दहेज लेना और देना पाप है। सही है, जब बेरोजगार लड़के को एक पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की अपने साथ लेके जाए, जो ऐसा संभव नहीं है। सही है, तो वन डायमेंशनल चीजें नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। दोनों तरफ से ही, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है ब्रदर। चलो लिमिटेशन देख लेते हैं इस रिएक्शंस की। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड से सिर्फ आप रिएक्टिव अल्कीन यूज कर सकते हो। बाय दिस मेथड, या फिर बाय छोड़ो यार, इन दिस, पहली लिमिटेशन, इन दिस मेथड ओनली reactive alkenes are used. रिएक्टिव अल्कीन वो होंगी जिनके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा। दूसरी, इन दिस मेथड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड and shows or give unexpected rearranged product। जो सोचा था वो नहीं देगा, उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट देंगे। नॉट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो आप सोचोगे ना वैसे प्रोडक्ट नहीं आएंगे, जो आपने कल्पना भी नहीं की ना वो प्रोडक्ट यहां से आएंगे। तीसरा, इन दिस मेथड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको। मार्कोनिको रूल लग रहा है जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रीअरेंज प्रोडक्ट हो रहे हैं और सिर्फ रिएक्टिव अल्कीन यूज हो पा रही है। ये तीन इसकी लिमिटेशन है जो मैंने डेफिनेशन में ही लिखवा दी थी साथ साथ। दैट इज द लिमिटेशन। सही है,
पहचान लोगे ना तो ध्यान से सुन लो। एक बात बता देता हूँ अच्छी सी, देखो ध्यान से सुनो। आजकल क्या है, एक ट्रेंड चला हुआ है, सही है? क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र बांटने की होड़ लगी पड़ी है। महिलाएं पुरुषों को नीचा दिखाती हैं और पुरुष महिलाओं को, सही, एक दूसरे के चरित्र पे उंगलियां उठाकर। मेरा मानना है दोनों ही चीजें गलत है, सही है? ना तो कोई स्त्री बुरी होती है, ना ही कोई पुरुष बुरा होता है। ध्यान से सुनना है, बुरा क्या होता है, वो होती है उसकी नीयत। उस पे 4 लाइनें हैं। ना कोई स्त्री बुरी है, ना कोई पुरुष बुरा है। ध्यान से सुनना है, बुरी न स्त्री है न बुरा पुरुष, बुरा तो एक इंसान है और बुरी उसकी नीयत। एक स्त्री ने देखी धन संपत्ति और एक ने कमी में भी बसाई गृहस्थी। एक पुरुष जो हिंसा कर स्त्री पर बना मर्द, एक ने पूजी स्त्री। स्त्री पुरुष का कोई दोष नहीं है, दोष है तो इंसान और उसकी इंसानियत और नीयत का, सही है? तो मेरा मानना तो ये है, ना कोई स्त्री बुरी है, ना कोई पुरुष बुरा है। कोई आजकल एक वर्ड यूज कर लेते हैं कि कैरेक्टरलेस है, कोई कैरेक्टरलेस नहीं है भाई। ना स्त्री बुरी है, ना पुरुष बुरा है, इंसानियत और उसकी नीयत बुरी है, इसीलिए उसे गलत स्त्री, बुरी स्त्री, बुरा पुरुष कहा जाता है। बाकी इसके पीछे और बड़ा कोई लॉजिक है भी नहीं, सही? तो एक और सुन लो जाने से पहले भारी भरकम, फिर चलते हैं, वीडियो सेक्शन समाप्त कर देते हैं। आज वैसे भी मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, तो इसी बात पे 4 लाइनें अर्ज कर देता हूँ। ध्यान से, गहरी है, संभाल लेना। सुहाना मौसम था, हवा में नमी थी। क्या बात है? सुहाना मौसम था, हवा में नमी थी, आंसुओं की बहती नदी अभी अभी थमी थी। मिलने की चाहत थी उनसे, पर उनके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी थी। सही है? मिलना तो चाहते थे, समय उनके पास नहीं था, हमारे पास सांसों की कमी थी। सही है? अपनी सांसों को बनाए रखें, बाबा रामदेव का योगा करें, कुछ नहीं होगा। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।